गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को होमवर्क के तौर पे 4 सेंटेंसेस दिए गए थे नेगेटिव बनाने के लिए। अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पर चल रहे हैं और देखिए ये जरूरी नहीं कि आपको हर एक्सरसाइज सॉल्व करा के आपको फोटो भेजी जाए। उसकी जो समझाया जा रहा है उसके बेस पर खुद भी कुछ करने की कोशिश आप करेंगे, ठीक है। और जो भी मैं समझा रही हूँ मैं इसी में से टेस्ट लूंगी। आप एक्सरसाइज देख के चाहोगे कि बस उसमें से कर ले और उसी में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो समझा रही हूँ वीडियो में, उसी में से एग्जाम में आएगा आप लोगों को, टेस्ट में, जो भी यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। देखिए नेगेटिव में आपको चेंज करना है, दिया गया था होमवर्क, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, ठीक है। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है नेगेटिव बनाना है तो क्या हमने बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, द गार्डनर, वाटर्स है, वर्ब में एस लगा हुआ है तो आप डज नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। डज नॉट ऐसे इस बात को समझिए या फिर ऐसे समझिए कि सिंगुलर है गार्डनर, इसलिए डज नॉट का यूज होगा। द गार्डनर डज नॉट, और जब डज आ गया तो यहाँ पे वाटर्स न होके वाटर होगा। यहाँ पे वाटर जो है वो वर्ब है, सींचना, पानी देना, ये मतलब है इसका। यहाँ पे वाटर द प्लांट्स, ये नेगेटिव आपका बन गया। ओके, अब नेक्स्ट है माय मदर कुक्स फूड। देखिए वर्ब में एस लगा है, क्लियर है कि डज नॉट लगाना है, एक तो ये तरीका है। दूसरे मदर सिंगुलर है तो डज नॉट साथ में लगेगा, तो चाहे जिस तरह से आपको समझ में आए। माई मदर डज नॉट कुक, अब जब डज लगा दिया तो कुक्स नहीं, कुक फूड। थर्ड देखिए, शी वेलकम्स हर फ्रेंड, तो शी वेलकम्स आया है तो डज नॉट वेलकम हो जाएगा, डज नॉट वेलकम हर फ्रेंड। नेक्स्ट, मोनू ब्रिंग्स फ्रूट्स, मोनू भी ब्रिंग्स देखिए लगा है, संयोग से ऐसा सारा सेंटेंस चला गया है जिसमें वर्ब में एस लगा हुआ है। तो जब भी वर्ब में एस लगा हुआ है तो नेगेटिव के लिए डज नॉट, मोनू डज नॉट, और जब डज आ गया तो वर्ब का एस हट जाता है, ब्रिंग फ्रूट्स, ठीक है। अब आइए देखते हैं हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन दिस टेंस, ठीक है। तो यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है, दो तरह का स्ट्रक्चर इसमें होगा। यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझिए इसको, यदि क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह कहाँ जाता है, हिंदी में सेंटेंस हुआ वह कहाँ जाता है। एक बात देखो, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, ठीक है। हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है,
तो इंग्लिश का जो सेंटेंस बनेगा उसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। इसकी इंग्लिश, इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी। कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर, WHERE, वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। अब वह कहाँ जाता है, किसी एक की बात हो रही है, सिंगुलर की, तो वेयर डज, डू या डज में फैसला करना है ना, तो ये सब्जेक्ट वह सिंगुलर है, इंग्लिश इसकी ही आएगी, ही के साथ डज, ही सीट, और सिंगुलर के साथ डज, वेयर डज। अब सब्जेक्ट ही हो गया, ये सब्जेक्ट है। जाना इसका फर्स्ट फॉर्म, वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। ठीक है, तो ये भी गौर करने की बात है। जब हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है। अब देखिए, मान लीजिए है कि क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, दैट मीन्स ये क्या सबसे पहले आ गया हिंदी में। जब हिंदी में सबसे पहले क्या आ गया तो इसकी इंग्लिश तो लगेगी ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा। जब किसी भी हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में यदि क्या आ गया तो क्या की इंग्लिश तो बनेगी ही नहीं। स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे ये क्या वह जाता है, ता है वाला सेंटेंस है, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है, केवल इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में, अफर्मेटिव में नहीं आता। तो वह ही के साथ आना है, लड़का है, जाता है, जाती है नहीं है, लड़का है, ही के साथ आना है तो डज आएगा हेल्पिंग वर्ब, डज ही। डज के बाद देखिए स्ट्रक्चर इसका सबसे पहले, अच्छा रुकिए पहले मैं बता दूं तो कर दूं तो बताती हूँ। डज ही और फिर गो, डज ही गो, क्या हो जाता है, मतलब स्ट्रक्चर क्या हो गया, सबसे पहले डू और डज। स्टार्टिंग रहेगा तो ये भी कैपिटल से ही रहेगा, और ये मत सोचना कि मैम ने तो स्मॉल से लिख दिया है, चलिए मैं कैपिटल से कर ही दूं। डज, आप बड़े हो इतना समझ सकते हो करेक्शन जो मैंने किया है। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डज ही गो। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, और मैं इस पर कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं, आप इसकी हेल्प से इंट्रोगेटिव बनाइएगा। एक मैं बना के बताऊंगी भी। देखिए, जैसे हमने सेंटेंस आपको दे दिया, मदर कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड। ठीक है, आपसे मैंने कहा कि इसको आप इंट्रोगेटिव में चेंज करो। अब आप देख रहे हो कि वर्ब में एस लगा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि डज पहले आएगा। डज, मदर कुक, देखिए पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर जो बाकी बचा वो डालिए। उसके बाद डज मदर कुक फूड, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे। अब इस पर मैं कुछ आपको होमवर्क दे रही हूं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, उसको आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव, और अपने मन से बनाइए, किसी की हेल्प लेने की आपको जरूरत नहीं है, इतना आप खुद कर सकते हो बेटा, जो भी दिया जाए। चलिए, दे गो फॉर जॉगिंग
every day. They go for jogging every day. अब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, आप क्या करेंगे इसमें बताइए। वर्ब में एस नहीं लगाया ना तो डू लगा देंगे। डू दे गो फॉर जॉगिंग एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और वर्क लीजिए। द हेडमास्टर टेक्स अ राउंड ऑफ द क्लास। द हेडमास्टर टेक्स राउंड ऑफ द क्लास। ठीक है, मनीषा सिंग्स ब्यूटीफुली। सब आपको किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में। अब ये मत कहिएगा कि आपने हर के सामने लिखा नहीं, अरे बोल दिया एक बार तो सब इंट्रोगेटिव बनाना है। और लीजिए, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो भी मैंने बताया है खूब ध्यान से समझिएगा, और उसके बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखिएगा, और जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं ये आपका होमवर्क है, इसको आप इंट्रोगेटिव बनाइएगा। ओके।